पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से इसका महत्व पूछा तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है और यह सब कार्यों में सफलता प्रदान करने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्मा की कथा भी मैं तुम्हें कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय है। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही वृक्ष था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी वह दुष्कर्म ही करता रहा। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट माट और भयंकर अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर उसे वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। उधर हिमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। जीवों के मारने में जो आज असमर्थ था और न वृक्ष चढ़ने की शक्ति थी, नीचे गिरे हुए फल बिनकर लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं भूख हड़ताल करके शरीर को त्याग दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर उसे नींद नहीं आई। भजन, कीर्तन, प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफल एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत भूल कर रखने से भी वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफल एकादशी सर्व कार्य सफल कर देने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक राजा के पास गया। पिता उसको राजगद्दी पर बैठाकर खुद वन में तपस्या करने चले गए। लुम्पक के राज्य में समस्त प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और तिल और गुड़ का फलाहार लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।